इस वक्त का मुद्दा यह है कि मुश्किल की इस घड़ी में भी हमारे नेता मजदूरों के धर्म पर सियासत क्यों कर रहे हैं। देखिए, मुद्दा इसीलिए गर्म है क्योंकि गुजरात में मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। गुजरात कांग्रेस ने भरूच से बिहार जाने वाली एक ट्रेन में सवार कुछ मजदूरों का किराया देने का दावा किया। इसके जवाब में गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस ने सिर्फ मदरसों में पढ़ने वालों के लोगों का ही किराया दिया है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ मदरसों में पढ़ने वालों और तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के लिए काम करती है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने वीडियो ट्वीट किया। न्यूज 18 इंडिया की खबर को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ट्रेन में सवार एक प्रवासी मजदूर का वीडियो ट्वीट किया और पलटवार करते हुए दावा किया कि ट्रेन में सवार प्रेम शंकर नाम के एक शख्स ने उन्हें ये वीडियो भेजा है। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। भरूच कांग्रेस कमेटी का शुक्रगुजार हूं और साथ साथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी का भी, जिनके अथक प्रयास से आज मुझे ये चांस मिला है कि मैं अपने प्रदेश बिहार जा पाऊँ, और वो भी टिकट जो है बिना पैसे के दिया गया है। तो सवाल यह है कि मजदूरों के धर्म पर सियासत क्यों हो रही है, सियासत कौन कर रहा है? क्योंकि भरूच से जो ट्रेन बिहार जा रही थी उसमें जिन मजदूरों को बिठाया गया, उन मजदूरों के किराए का जो पैसा है वो कांग्रेस ने दिया। और अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि दरअसल कांग्रेस ने सिर्फ कुछ खास लोग जो कि मदरसों में पढ़ रहे हैं या फिर तबलीगी जमात से संबंध रखते हैं, ऐसे ही लोगों के लिए किराए का पैसा दिया है। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पे पलटवार करते हुए कह रही है कि ये एक ओछी सियासत है। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, लेकिन उससे पहले सीधे रुख करेंगे गुजरात के हमारे संवाददाता जनक दवे का। जनक, ये बताइए कि ये पूरा मामला जो है इसने सियासी रंग कैसे पकड़ लिया? देखिए नेहा, कल दरअसल दो ट्रेन रवाना हुई। एक सूरत से उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हुई और एक दूसरी ट्रेन जो भरूच से होके बिहार पूर्णिया के लिए रवाना हुई। मामला वहां से शुरू हुआ जब कांग्रेस ने अपना जो पैसा जो जमा किया था, तकरीबन 6.5 लाख रुपया, उसकी जो सर्टिफिकेट है जो तहसील अधिकारी के द्वारा जो साइन किया गया, वो सर्टिफिकेट जब सार्वजनिक किया, उसके बाद गुजरात सरकार सामने आई। प्रदीप सिंह जाडेजा ने कहा कि उन्हें पता चला है अपने सूत्रों से और पुलिस की जांच में पता चला है ये कि जो लोग गए हैं वो मदरसों में पढ़ रहे थे और उन जो मदरसे में पढ़ रहे थे उन्हीं लोगों की टिकट कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली, तो और उसका पैसा उन्होंने निकाला है। तो ये रंग देने की कोशिश हो रही है। ये आरोप बीजेपी की ओर से हुआ और केवल मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को ही भेजा जा रहा है। ये आरोप बीजेपी के कदावर नेता और गृह राज्य मंत्री इनकी ओर से आया। उसके बाद जब ये खबरें जब हमने चलाई, उसके बाद शक्ति सिंह जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने भी इस बार में जोर दिया कि देखिए सारे लोग वहां पर नहीं गए। ऐसे एक वीडियो भी उन्होंने पोस्ट किया। हालांकि वीडियो की सच्चाई करनी होगी, जो वीडियो में जो सवार हो रहा है जो शख्स है वो उसी ट्रेन से बिहार गया था कि नहीं। लेकिन यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला वहां से शुरू हुआ जिस दिन से कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा था कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं वो अपने राज्य जाना चाहते हैं, उसका खर्चा कांग्रेस उठाएगी। और उसके बाद से ही ये स्थिति शुरू हुई और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जो पैसे लिए गए और दिए गए जो कार्यकर्ताओं को भेजा गया, उसके बाद से ये पूरी राजनीति शुरू हुई दिख रही है। जी बिल्कुल। अच्छा जनक, ये भी बताइए कि ये तो आरोप लगाया गया बीजेपी की तरफ से, एक बार हमारे दर्शकों को ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने किस तरह से डिफेंड किया, क्योंकि शक्ति सिंह गोहिल ने एक पैसेंजर का, एक यात्री का एक ट्वीट उन्होंने डाला और उन्हें ओछी राजनीति का आरोप लगाया, लेकिन किस तरह से कांग्रेस पार्टी बताने की कोशिश कर रही है कि भाई हम सियासत नहीं कर रहे हैं।
देखिए दरअसल ये एक सूची तैयार होती है, यहाँ पे यह समझना होगा कि जो लोग ट्रेन से जाना चाहते हैं उसकी एक सूची तहसील अधिकारी तक पहुंचती है। और तहसील अधिकारी इसमें कोई कौन व्यक्ति सवार हो रहा है उस पर उसकी कोई इंक्वायरी नहीं करता। जो लोग कहाँ जाना चाहते हैं वही देखा जाता है और उनको ट्रेन में जो मेरिट्स दिए गए हैं उसमें जो लोग जाना चाहते हैं उनका पैसा कौन देगा, और वह पैसा कांग्रेस ने दिया, तो वहां बात आके अटक जाती है। लेकिन मामला वहां से शुरू हुआ जब प्रदीप सिंह जडेजा ने यह कहा कि जो ट्रेन में सवार हुए वो सारे के सारे लोग जो है वो मदरसे में पढ़ने वाले हैं। वहां से ये मामला शुरू हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने रिटर्न किया। ठीक है जनक, आप रहिए हमारे साथ आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी जी इस चर्चा में जुड़ गए। मृत्युंजय जी, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगी। बीजेपी ने बहुत खुले तौर पर कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ एक खास वर्ग यानी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो यात्री हैं उन्हीं के लिए किराया भरा है, बाकियों को छोड़ दिया। देखिए इसमें कोई नई बात नहीं है नेहा जी, ये तो बीजेपी का चाल चरित चेहरा ही है। इस आपदा की घड़ी में, संकट काल में, और जब ये महामारी वायरस कोरोना फैला हुआ है, इसमें भी ये सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं और इसमें भी हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। और ये प्रारंभ से लगे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, इस कोरोना की बीमारी का भी रंग चढ़ाया जाए हिंदू मुस्लिम में। देखिए ये बहुत ही हम समझते हैं कि मानसिकता पर हमको तरस आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समझना होगा, जो मजदूर अभी परेशानी में है, जो बेबस मजबूर है, जो भूख प्यास से बिलख रहे हैं, उनको अभी घर कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए सबको एकजुट होकर के प्रयास करना चाहिए। और जो सरकार में है उनकी जिम्मेवारी ज्यादा है, लेकिन अब सरकार के लोग ही इस तरह की बात करेंगे तो क्या समाज में, क्या हमारे लोगों के बीच में, जनता के बीच में मैसेज जाएगा, क्या माहौल बनेगा, क्या वातावरण ये बनाना चाह रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो आका हैं, जो माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन लोगों को इस पर मृत्युंजय जी जो सवाल आप उठा रहे हैं, जैसे बीजेपी से कोई प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपका सवाल सीधे उनके पास लेकर जाऊंगी, लेकिन एक बात जो आपने उठाई उस पर जनक मैं आपसे जानकारी चाहती हूँ। आपने ये बताया कि ट्रेन से जो लोग जाने वाले होते हैं तहसील अधिकारी के पास एक सूची आती है, तो क्या उस सूची को बीजेपी ने लिया और उस सूची से कुछ मिलान किया, कुछ नाम टैली किए और उसके बाद इस तरह से ये आरोप लगाया? क्योंकि आरोप तो बहुत गंभीर है और आरोप लगाते हैं जब आप, तो उसके साथ आपको कोई ना कोई सॉलिड एविडेंस देना होगा। बिल्कुल नेहा, देखिए अगर पूरी प्रोसेस समझनी होगी, जो लोग जाना चाहते हैं हर डिस्ट्रिक्ट अधिकारी की ओर से नंबर सार्वजनिक किए गए हैं कि इस नंबरों पर अपना नाम पता बताएं, और जो जिनका नंबर आएगा उसके मुताबिक उनको ट्रेन में प्रायोरिटी के आधार पर जैसे जैसे लोग आते जाएंगे ऐसे ऐसे ट्रेन की जो व्यवस्था होगी, ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो सिलेक्शन ऐसे नहीं हुआ होगा कि कुछ लोग हैं उन्हीं लोगों को जाने दिया जाएगा, लेकिन जिन्होंने अप्लाई किया उसकी सूची तहसील अधिकारी के पास गई। और उसका पैसा कौन देगा? आखिरकार कांग्रेस ने कार्यकर्ता गए और सीधा उन्होंने पैसा दिया कि इतने लोग यहाँ से जा रहे हैं, उसका पैसा हम दे रहे हैं। नहीं तो जनक एक बात बताइए, जनक जरा इस स्टोरी को, इस खबर को जरा क्लियर कीजिए हमारे लिए, स्टोरी को जरा क्लियर कीजिए। ये क्योंकि जो डॉक्यूमेंट है ये गुजराती में है तो मैं तो नहीं समझ पाऊंगी, तो आप मुझे भी बताइए कि बीजेपी ने क्या किया। बीजेपी ने वो नाम देखकर ये पता लगाया कि भाई ये एक खास कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, या ये तबलीगी जमात के हैं, या ये जो है ये मदरसे में पढ़ने वाले हैं। किस तरह से इस कंक्लूजन पर बीजेपी पहुंची कि जो सूची है उसमें सिर्फ एक खास वर्ग के लोगों को ही पैसा देकर के कांग्रेस ने उनकी मदद की है? देखिए नया, ये एक सार्वजनिक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कुछ छुपा नहीं होता है। अगर जैसे दस्तावेज कांग्रेस ने भी जारी किया कि हमने पैसा दिया है, तो कांग्रेस ने अब पैसा दे दिया, तो अब कौन गया कौन नहीं, और कांग्रेस ने वाकई में उन्हीं लोगों के लिए पैसा दिया कि नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन सरकार के पास तो ये डॉक्यूमेंट होगा। सरकार जब दावा करती है, और क्योंकि आप सरकार की बात कर रहे हैं ना, तो इस वक्त हमारे साथ मैं आपको बता दूं गृह राज्य मंत्री जो है प्रदीप सिंह जाडेजा, उन्होंने किस तरह से आरोप लगाया है, उनकी बातचीत सामने आई है, सुनते हैं जरा।
આ પર પ્રાંતીય લોકોને, શ્રમિકોને માત્ર મજાકનું સાધન બનાવી એને ઉશ્કેરવા માટેનું જે કોંગ્રેસે ષડયંત્ર કર્યું છે, એમાં હું સ્પષ્ટ કહું છું કે કોંગ્રેસે આખા ગુજરાતના 4 લાખમાંથી માત્ર ભરૂચની, અંકલેશ્વરની, મદ્રેસાના લોકોને જ અન્ય પ્રાંતમાં મૂકવા માટેના કેમ પૈસા ચૂકવ્યા? मृत्युंजय जी, प्रदीप सिंह जाडेजा जो कि गुजरात के गृह राज्य मंत्री हैं, वो बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय जो है उनको पैसे देकर, उनके किराए के पैसे देकर उनको भेजा है भरूच से बिहार। आपको लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोग बिना किसी ठोस प्रमाण के इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगा देंगे? नेहा जी, हम यही बात कह रहे हैं। ये गुजरात के माननीय गृह राज्य मंत्री है, हाँ, एक जिम्मेवार पद पर है, और इस तरह का वक्तव्य दे करके वो जो भावना इनकी अंदर में है, वो ये पता चलता है कि इनको सियासत के लिए और बहुत समय आएंगे और बहुत विषय है। लेकिन अभी संकट काल में जब बीजेपी को ये लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को राहत नहीं पहुंचा पा रही है, अगर विपक्ष मदद के लिए तैयार है, वो आगे आई है, तो अपनी नाकामी को, और जब शर्मिंदगी महसूस हो रही है, तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ये धर्म के नाम पर सियासत करने लगे हैं। इससे ओछी राजनीति और कुछ नहीं हो सकती है। हम तो गुजरात के गृह राज्य मंत्री से, मेरा सवाल मृत्युंजय जी, मेरा सवाल यही था, मेरा सवाल ये है कि कोई भी सरकार में बैठा व्यक्ति इतना बड़ा आरोप बिना किसी ठोस प्रमाण के नहीं लगाएगा। तो आप ये बात मानकर बैठ गए हैं कि कोई ठोस प्रमाण सरकार के पास नहीं है। हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी जानकारी प्रदीप सिंह जाडेजा के पास हो, क्योंकि वो बहुत डंके की चोट पर बहुत ही स्पष्ट होकर कह रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज हमने देखी, बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तुष्टिकरण की कोशिश की है यहां पर भी। नेहा जी, देखिए, अगर हमारे अल्पसंख्यक भाई, इस धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग अगर मुसीबत में फंसे हुए हैं, अगर वो परेशानी में है, तो क्या अगर भारतीय जनता पार्टी उनकी अनदेखी करेगी, बीजेपी की सरकार उनको नहीं लाती है, तो क्या विपक्ष हम लोग भी छोड़ देंगे भगवान के भरोसे? जिम्मेवारी सबकी है, और अभी सरकार का ये कर्तव्य है, तो सबके प्रति है ना, सबके साथ कोई सबके प्रति है ना जिम्मेदारी, तो सिर्फ खाली एक समुदाय के प्रति नहीं है, सबके प्रति है मृत्युंजय जी। यही हम भी कह रहे हैं। अच्छा, हमारा भी यही कहना है नेहा जी कि सभी के प्रति एक नजरिए से सरकार को देखना चाहिए, सबको। ठीक है सर, मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से अमित ठाकर जुड़ गए हैं। मैं जरा अमित ठाकर का रुख करना चाहूंगी। अमित जी, बड़ा आरोप लग रहा है ये कांग्रेस की तरफ से बहुत साफ तौर पर कि आप लोग ओछी राजनीति कर रहे हैं, आप लोग मजदूरों के ऊपर धर्म की सियासत देख रहे हैं। कई दिनों से, या मैं कहूँगा कि कई महीनों से करके माननीय सोनिया जी और माननीय राहुल जी के माध्यम से जो राजनीति इस देश में चल रही है, इस देश को वो जितना भी हो सके उतना बदनाम या तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के समय में हमें लगता था संभल जाएंगे, पर कोरोना के कार्यकाल में भी जिस प्रकार की ओछी राजनीति करने पे ये उतरे हैं, ये हम उसमें अपने आप को डालना नहीं चाहते, क्योंकि जनता ये अभी पसंद नहीं करेगी। इस प्रकार की जो राजनीति है, जनता ये चाहती है कि सब लोग एक साथ मिलकर सबको उस प्रकार से सहायता पहुंचाए कि जिससे देश जल्दी से जल्दी कोरोना से अमित ठाकर जी, पर मुझे एक सीधी सी बात बताइए ठाकर साहब, कोई एविडेंस, कोई प्रमाण है आप लोगों के पास जो इतना बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया आपने कि वो सिर्फ तबलीगी जमात और एक खास समुदाय के लोगों को ही मदद कर रहे हैं? हमने तो मैडम टिकट दिया है। कांग्रेस ने जब ये राजनीति शुरू की कि जिस प्रकार से ये लोग मजदूरों के पैसे दे रहे हैं, ये मजदूरों के पैसे नहीं दे रहे, ये 1200 लोगों का टिकट का हमने लिस्ट दिया है।
कोई सामान्य कार्यकर्ता टीवी पे नहीं बोल रहा है। हाँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात राज्य के होम मिनिस्टर बोल रहे हैं। हाँ। होम मिनिस्टर कह रहे हैं हमारे पास पूरे प्रमाण है कि आप लोगों ने किसका टिकट दिया। आपने जो तबलीगी जमात के लोग थे, जो मदरसा के लोग थे, उनके 1200 लोगों का नाम है टिकट के ऊपर। इस प्रकार की राजनीति की अभी क्या आवश्यकता है? देश के अंदर माहौल बिगाड़ने के लिए सोनिया जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व कांग्रेस में पार्टी से मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। 1 मिनट सुरेंद्र राजपूत जी, आप सुन रहे हैं, बीजेपी से अमित ठाकर कह रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। गुजरात सरकार के पास प्रमाण है कि एक खास समुदाय और उसमें भी मदरसे में पढ़ने वाले और तबलीगी जमात के लोगों का टिकट फंड किया गया है कांग्रेस द्वारा। नेहा, मैं इन सारे आरोपों से स्तब्ध हूँ और जिस तरीके से ये होम मिनिस्टर का नाम ले रहे हैं, तो होम मिनिस्टर को तो देशद्रोह के आरोप में बंद कर देना चाहिए। जो नोडल ऑफिसर होता है कंसर्न राज्य का, जो एग्जिट पास देता है, वो उस सरकार को, उत्तर प्रदेश का हो, बिहार का हो, जहां पर इनकी सरकार है, वो लोग जो जिसको प्रमाणित करते हैं उनका टिकट लिया जाता है। तो अगर हम टिकट ले रहे हैं गुजरात में, तो उन लोगों का टिकट ले रहे हैं जिनको गुजरात सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार प्रमाणित कर रही है। और अगर ये लोग देशद्रोहियों को और तबलीगियों को प्रमाणित कर रहे हैं, तो हम उनका टिकट ले रहे हैं। और जो भी काम कर रही है सरकार कर रही है, सरकार जब जिनको क्लियर कर दे रही है उनका टिकट हम ले रहे हैं। तो इस तरीके का ओछा, नीच और निर्लज्ज आरोप ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही लगा सकते हैं। और यही लोग ऐसे इतनी गंदी राजनीति कर सकते हैं, और वो भी आपदा के समय में। रोकना पड़ेगा। पंजाब के नवा शहर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। MiG-29 विमान हादसे का शिकार हो गया है। हालांकि हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है, तो ये एक राहत की खबर है कि इस हादसे में पायलट सुरक्षित है। लेकिन पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर कि नवा शहर में MiG-29 विमान हादसे का शिकार हो गया है। राहत की बात यह है, अच्छी बात यह है कि हादसे में पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। तो पंजाब से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। नवा शहर से इस वक्त की बड़ी खबर है, लड़ाकू विमान MiG-29 विमान हादसे का शिकार हुआ है, क्रैश हुआ है। लेकिन इस विमान को जो पायलट चला रहा था वो पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं राहत की खबर कि पायलट बच गया। हालांकि किन परिस्थितियों में ये जो MiG-29 विमान था ये क्रैश हुआ, ये इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उस पर हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब के नवा शहर से है, जहां पर MiG-29 विमान हादसे का शिकार हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि जो पायलट इस विमान को चला रहा था वो पायलट सुरक्षित बताया जा रहा है। तो लड़ाकू विमान है MiG-29, हादसे में पायलट सुरक्षित है। बताया जा रहा है कि नवा शहर में यह हादसा हुआ, जालंधर के पास है ये जगह। और हादसे में जो MiG-29 विमान का पायलट था वो पायलट सुरक्षित है। हमारे साथ इसी खबर पर मोहित मल्होत्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए। जी मोहित, क्या जानकारी? देखिए, ये पंजाब के जिला नवा शहर का गांव है चौहाड़पुर। वहां पर आज सुबह 11 बजे ये मिग क्रैश हुआ है। और इसमें इस हादसे में एक सुखद बात ये रही कि जो पायलट थे उन्होंने समझदारी दिखाते हुए खुद को बचाया और उनको हल्की चोटें आई हैं और उनको नजदीक ही जो पंजाब का होशियारपुर का हॉस्पिटल है वहां पर एडमिट करवाया गया है। लेकिन जो मिग विमान था वो पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। वहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पंजाब पुलिस पहुंची हुई है और वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है। और मिग जो था वो जमीन में नहीं गिरा कहीं, वो भी खेतों में जाकर गिरा। इस वजह से बड़ा हादसा होने से बच गया। नहीं तो अगर किसी रिहायशी इलाके में गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन गांव में जहां पर खेत थे वहां पर ये मिग गिरा है और पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। और मोहित, हम ना ये तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, तस्वीरें जो आपने भेजी हैं, और तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि मलबा है और हर तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जो चश्मदीद है उनके मुताबिक जैसे ही ये मिग विमान वहां पर गिरा है देखते ही देखते पूरी तरह से जलकर राख हो गया। और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति विमान गिरने के दौरान ही वहां से भागता हुआ दिखा। उसके बाद उन्होंने इमीडिएटली वहां पर पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था वो वहां पर एम्बुलेंस लेकर पहुंचा। जो पायलट थे जिनका नाम M.K. पांडे बताया जा रहा है, उनको सुरक्षित वहां से ले जाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। और यहाँ पर जो जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ पर गेहूं की कटाई के बाद जो दूसरी फसल की तैयारी हो रही है, इसके चलते किसानों ने जमीन समतल कर रखी थी। कोई रिहायशी इलाका नहीं था। जैसे ही मिग वहां पर गिरा तो लोग बता रहे हैं कि उसी वक्त देखते ही देखते चंद मिनटों के अंदर ही मिग विमान जो था वो जलकर राख हो गया।
मोहित, ये भी बताइए कि कुछ पता चल पाया है कि आखिर किन परिस्थितियों में ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ? देखिए, अभी इस पूरे मामले को लेकर जो एयरफोर्स के अधिकारी हैं वो उनकी टीम भी वहां पर पहुंच रही है, जो मुआयना करेगी। और जो इस विमान के जो पायलट थे, अभी पहली प्राथमिकता ये है कि उनको फर्स्ट एड दिया जाए और उनको थोड़ा सा जो वो सदमे में है उससे उबारा जा सके। उसके बाद ही पता लग सकेगा कि सही में कारण क्या रहा। लेकिन अभी तक यही लग रहा है कि कोई तकनीकी खामी आई, जिसके बाद जो पायलट थे उनको लगा कि वो ये मिग विमान को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने वो जो रिहायशी इलाके से दूर गांव में जो खेत थे वहां पर इस विमान नीचे आ गिरा। और उसके बाद जो पायलट थे उन्होंने भी अपने आप को बचाने में वो कामयाब रहे। जी, शुक्रिया मोहित आपका इस जानकारी के लिए। तो नवाशहर में MiG-29 विमान जो हादसे का शिकार हुआ, राहत की खबर यह है कि पायलट सुरक्षित है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है पंजाब के नवाशहर से, MiG-29 विमान हादसे का शिकार हो गया है, हादसे में पायलट सुरक्षित है। तो चलिए एक बार फिर से इस वक्त जो चर्चा कर रहे थे हम उसका रुख करते हैं, और चर्चा ये कि मुश्किल की इस घड़ी में भी हमारे जो नेता हैं वो आखिरकार सियासत क्यों कर रहे हैं। और सियासत भी देखिए, धर्म की सियासत। ये मुद्दा इसीलिए गर्म है क्योंकि गुजरात में मजदूरों के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। गुजरात कांग्रेस ने भरूच से बिहार जाने वाली एक ट्रेन में सवार कुछ मजदूरों का किराया देने का दावा किया। इसके जवाब में गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने गंभीर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सिर्फ मदरसों में पढ़ने वालों और इसके साथ ही जो तबलीगी जमात के लोग हैं सिर्फ उनकी मदद की है, बाकी लोगों की नहीं। गुजरात के गृह राज्य मंत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने एक वीडियो ट्वीट किया। न्यूज़ 18 इंडिया की खबर को रीट्वीट करते हुए उन्होंने ट्रेन में सवार एक प्रवासी मजदूर का वीडियो ट्वीट किया और पलटवार करते हुए दावा किया कि ट्रेन में सवार प्रेम शंकर नाम के एक शख्स ने उन्हें ये वीडियो भेजा है। शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार पर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। तो आज क्या हुआ हम आपको वो भी बता रहे हैं, और इस बीच हमारे साथ बीजेपी से अमित ठाकर मौजूद हैं। अमित जी, शक्ति सिंह गोहिल ने एक वीडियो ट्वीट किया और उसमें प्रेम शंकर नाम के एक शख्स की उन्होंने बात रखी है। प्रेम शंकर जो उस ट्रेन में सवार है, और कांग्रेस कह रही है कि ये वीडियो ट्वीट करके वो आपकी पोल खोल रही है, आपकी ओछी राजनीति का इससे पता चलता है आपकी पार्टी की। से शक्ति सिंह जी को ये आह्वान करता हूँ या ये चैलेंज देता हूँ कि वो पूरा का पूरा अपना जो भी टिकट का लिस्ट है वो लिस्ट का फाइल ट्वीट करें। एक दो लोग अंदर नाम है, 1200 नाम जो हम कह रहे हैं वो नाम है। तो इस प्रकार से लोगों को गैरमार्ग पे बताने का जरूरत क्या है? आप 1200 लोग मदरसा में रहने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोगों को मजदूर बताकर एक दो नाम का ट्वीट करोगे और देश को मजदूरों के साथ जोड़ के आप उसको बरगलाओगे, तो ये राजनीति आज के समय में उचित है क्या? तो मुझे लगता है कांग्रेस गलत ट्रैक पे है। उन्होंने अपना जो एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा, वो अहमद पटेल जी के भरूच जिले में ये एजेंडा पूरा किया और उसको सामूहिक एजेंडा बताने का उन्होंने एक निर्लज प्रयास किया। और उस प्रयास में जब फंस गए, जब प्रदीप सिंह जी ने उस लिस्ट को बता दिया, तब फंसे हुए किसी एक नाम के माध्यम से बचने का ट्राई कर रहे हैं। इसके अलावा कोई राजनीति नहीं। पर आपने सुरेंद्र सिंह राजपूत को सुना, और सुरेंद्र सिंह राजपूत कांग्रेस पार्टी के बहुत साफ तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई जो नाम हमारे पास आए, जो अप्रूव होके नाम आए, उन्हीं नामों को हमने फंड किया है। तो इसका मतलब जो अप्रूव्ड नाम है वो सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से गलत है। अरे अप्रूव नाम मदरसा के ही क्यों है? अब अप्रूव नाम वहां दहेज ये सवाल तो कांग्रेस आपसे पूछ रही है सर, ये सवाल कांग्रेस आपसे पूछ रही है कि नाम तो प्रशासन, लोकल प्रशासन की तरफ से आए अप्रूव होकर, जो आए उनको उन्होंने फंड किया। अरे मैडम, मैं ये बात करता हूं कि जो भी नाम है वो नाम बहुत सारे लोग वहां से जाना चाहते हैं। अंकलेश्वर, भरूच, दहेज गुजरात का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल जो एरिया है, उसमें से उन्होंने इन्हीं लोगों को फंड क्यों किया? रोज ट्रेन जा रही है, उसमें से क्यों फंड दूसरे लोगों को नहीं किया? और ये फंड करे, ये भारत सभी का भारत है,
पर जो अपने चुनिंदा लोगों को फंड करके दूसरे मजदूरों के दिमाग में गलत चीजें डालने का प्रयास करना, ये राजनीति कहां तक वाजिब है? ठाकर जी, आप रहिए हमारे साथ। शक्ति सिंह गोहिल ने इस पूरी घटना पर क्या कहा है, सबसे पहले हम वो सुनाते हैं आपको। भरूच कांग्रेस कमेटी का शुक्रगुजार हूँ और साथ साथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी का भी, जिनके अथक प्रयास से आज मुझे ये चांस मिला है कि मैं अपने प्रदेश बिहार जा पाऊँ, और वो भी टिकट जो है बिना पैसे के दिया गया है। तो ठाकर साहब ये बताइए हमें, ठाकर जी, कि ये जो प्रेम शंकर नाम का जो शख्स है जिसका वीडियो कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है, शक्ति सिंह गोहिल ने ट्वीट किया है, अब इस पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि यही वीडियो ट्वीट करके कांग्रेस ये कह रही है कि आपके जो आरोप है वो निराधार है। बहन, हम ये कहना चाहते हैं कि वो सिर्फ 12,000 को फंड करे ना। हाँ। जब वो अपने चुनिंदा लोगों को ही फंड करके बाकी के वहां के मजदूर है उसके अंदर अपना एजेंडा सेट करके समाज का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, ये राजनीति को हम चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, प्रत्युंजय जी जवाब दीजिए इसका। तो उसमें सिर्फ अपने लोगों को बाहर निकालकर राजनीति कर रही है कांग्रेस। देखिए, ये राजनीति में संक्रमण न फैलाएं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इसी के लिए जाने जाते हैं, और इन्होंने सिर्फ चाहे किसी भी देश परिस्थिति में हो, स्थिति में हो, इनको सिर्फ ये सारे मुद्दे पर राजनीतिक रंग चढ़ाना चाहते हैं, और ये ओची सियासत नहीं। पर एक मिनट, देश की जनता देख रही है। प्रत्युंजय जी, जो बात यहाँ पर ठाकर जी कह रहे हैं भाई सभी प्रमाण है, और कोई छोटा मोटा शख्स ये बात नहीं कह रहा है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री ये बात कह रहे हैं, आप गुजरात के गृह राज्य मंत्री की बात को भी नहीं मानेंगे? नेहा जी, हाँ। हम सबकी बातों को मानेंगे। हमारी एक बात है, अपील है भारतीय जनता पार्टी से, अभी इस संकट काल में सभी लोग, सभी भाई, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, सब कोई भी अगर परेशानी में है, आपदा में अगर भूख से तड़प रहा है, अपना घर जाना चाह रहा है, तो अगर बीजेपी भेदभाव करती है, किसी खास वर्ग को लाती है, पहुंचाती है, राहत देती है, और किसी को छोड़ देती है, तो ये उचित नहीं है। और बीजेपी जो बात कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है, अगर गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रमाण दे रहे हैं, अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ने सही कहा कि हर जगह पर नोडल अधिकारी रहते हैं, वो लिस्ट देते हैं, वो तैयार करते हैं। अब इस तरह का आरोप अगर गृह मंत्री के पद पर बैठा हुआ कोई सम्मानित व्यक्ति लगा रहा है, तो इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए माननीय मंत्री महोदय को। आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, अभी मिलकर के एकजुट होकर के इस आपदा की घड़ी में सबको लड़ना है कोरोना की जंग से। ठीक है सर, ये धर्म की राजनीति और बांटने की राजनीति ये नहीं होनी चाहिए। इसका वो बहुत खुले तौर पर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई सब लोग अपने ही हैं, आप धर्म पर सियासत क्यों कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, पहले ये समझ ले, सोनिया गांधी जी ने जब बोला उसके पहले ट्रेन के अंदर 85% रेलवे मंत्रालय पैसा देने वाला है, 15% राज्य के लोग उसमें पैसा देने वाले हैं, तो उसमें कांग्रेस का पैसा देने का कोई मतलब बनता नहीं था। अच्छा। विषय यह है कि जहां भरूच का जो विषय है, भरूच के विषय में यहाँ पे अहमद पटेल जी का जो राजनीति चलता है, उस राजनीति को उन्होंने अपने जो उनको छूट है, अपने लोगों का जो भी चीज है वो दे, बराबर, पर हमको ये ना करे कि बाकी के जो मजदूर है। सुनील राजपूत जी, अब आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। वो कह रहे हैं कि भैया 85 से 15%, ये जो रेशो है 85 केंद्र 15 राज्य, ये तो पहले से ही है, तो कांग्रेस पार्टी को पैसा देने की जरूरत ही नहीं है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि आपने टिकट फंड भी किया तो सबका करते, सिर्फ अपने लोगों का ही क्यों किया? आपका रिएक्शन?
दो बातें नेहा जी बड़ी स्पष्ट है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में तरक्की का तरीका मानदंड सिर्फ और सिर्फ झूठ है। जो जितना बड़ा झूठा हो वो कोई गृह राज्य मंत्री बन जाता है, कोई गृह मंत्री बन जाता है। तो अब स्थिति दो हैं। नंबर एक, हमें टिकट का पैसा देने की जरूरत तो तभी पड़ी जब मजदूरों से पैसा लिया गया। अगर सरकार पैसा दे रही होती तो हम क्यों हम टिकट लेते भाई। और आज भी हम सरकार से कह रहे हैं कि आज से आप सरकार पैसा लेना बंद कर दे मजदूरों से, हमें कुछ नहीं, सभी लोगों का पैसा सरकार दे तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत करेंगे। और हम हाथ जोड़ करके स्वागत करेंगे भाजपा वालों का कि आपने भाई मजदूरों का ध्यान रखा। दूसरी बात, जो ये बात कह रहे हैं 85-15 का, 3 मई से पहले का कोई सर्कुलर अगर ठाकर साहब के पास या इनके गृह मंत्री के पास हो तो दिखा दें। ये दो चीजें बड़ी स्पष्ट कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद से लेकर के पूरे गुजरात में जो संक्रमण की स्थितियां हैं और जो महामारी है उससे लड़ने में फेल है। तो इन्हें ये अब कम्युनल एजेंडा पर ही इनका एकमात्र चीज टिकी हुई है। और ये इस महामारी के समय में भी अमानवीय रूप से कम्युनल होना चाहते हैं। इनको इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। चलिए, आपने इस मुद्दे पर, आप सबने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त बीएसपी सुप्रीमो मायावती कुछ कह रही हैं, सुनते हैं उनको। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में जाकर वो कोचिंग कर रहे थे। अमीर लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, या जो लोग अपने काम काज से विदेश भी गए हैं, तो उनके लिए तो सरकार मेहरबान है। उनके लिए बसों का प्रबंध कर रही है, हर प्रकार का प्रबंध, हवाई जहाज भी भेज रही है विदेशों में जो लोग फंसे हुए हैं। लेकिन ये जो गरीब और जो मजदूर लोग जो अपने, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो जहाँ जहाँ ये लोग काम कर रहे थे उन्होंने निकाल के बाहर कर दिया उनको, जिन फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे। और उनको कोई रहने के लिए भी उनके पास कोई जगह नहीं है। तो बेचारे जाए तो जाए कहाँ ये लोग, जब ये लोग फिर ये पैदल चल रहे हैं, कोई साइकिलों से जा रहे हैं, जो भी छोटे मोटे उनके पास साधन है। और बहुत बुरी हालत है। उनके साथ छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, पैरों में छाले पड़े हैं। क्या सरकार को नज़र नहीं आ रहा, केंद्र और राज्य सरकारों को, कि इनकी कितनी खराब हालत है। और इतना ही नहीं, मेरा आज ये भी कहना है कि ये जो कोरोना वायरस की जो बीमारी है, तो इसको खैर सरकार ने गंभीरता से लिया। इस मामले में हम सरकार के साथ हैं, लेकिन इनको लॉकडाउन का जो